नमस्कार बंधु, लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बहुत से लोग जब ये सवाल करने लगे कि मकर संक्रांति का पर्व 14 को मनाएं या 15 को मनाएं, खिचड़ी कब है, 14 को है या 15 को है। तो देखो इसमें भिन्नता क्या है कि पंचांग के आधार पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग पंचांग के आधार पे ही मकर संक्रांति का दिन निश्चित कर रहे हैं कि किस दिन संक्रांति हो रही है, किस दिन धनु राशि से मकर में सूर्य देव जा रहे हैं और किस दिन संक्रांति का पर्व मनाया जाए। तो ये सब जो है पंचांग के आधार पे है। हम अगर बात करें अपने पंचांगों की, हमारे काशी का पंचांग, ऋषिकेश पंचांग जो यहाँ पे सर्वमान्य है, यहाँ पे रात्रि में मकर राशि में सूर्य जा रहा है 14 तारीख को। तो अब रात्रि में मकर राशि में सूर्य जा रहा है, समय है 9:39। तो जब रात्रि में सूर्य मकर राशि में जा रहा है तो 8 या 16 घंटे को दूसरे दिन हम पुण्यकाल मानते हैं। तो दूसरे दिन फिर हमारा 1:39 तक पुण्यकाल होगा। तो 15 तारीख को ही मकर संक्रांति मनानी चाहिए। लेकिन यदि आपके क्षेत्र के लोग अलग पंचांग देख रहे हैं, अलग हिसाब से कह रहे हैं, तो आप मना सकते हैं, क्योंकि पंचांगों में मतभेद ये बहुत बड़ी समस्या हमारे ज्योतिष जगत की है। तो अब जो जिस पंचांग को फॉलो करता है उसके हिसाब से लोग बता रहे हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि संक्रांति जो है वो धीरे 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 तो आगे ही घिसकेगी। जैसे बहुत दिनों पहले हो सकता है कभी वो 13 को संक्रांति मनाई जाती रही हो, लेकिन ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना धीरे धीरे ये एक एक पल आगे बढ़ता है कि लोग कहेंगे हम तो हमेशा से 14 को ही मना रहे हैं, तो 14 को ही खिचड़ी होगी। तो ये पहले 13 को होती थी, ठीक है, बहुत पहले। अब धीरे 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 14 को हुई, अब धीरे धीरे घिसकते 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 15 को भी एक समय खिचड़ी संक्रांति होगी। ये हम ज्योतिष लोग इस बात को समझते हैं कि ये धीरे धीरे समय संक्रांति का आगे जा रहा है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि 16 को भी हो सकती है, बहुत समय बाद, 400-500 वर्ष बाद हो सकता है, क्योंकि तब हमको ये भान भी नहीं रहेगा ना, हम यही समझेंगे कि हम हमेशा से, तो हमारे पूर्वज भी 14 को मनाते हैं, पर ऐसा नहीं है। संक्रांति धीरे धीरे आगे जाएगी गणित के हिसाब से, गणना के हिसाब से। तो अभी हम अपने काशी के पंचांग के हिसाब से 14 तारीख की चूँकि रात्रि में संक्रांति लग रही है, रात्रि में धनु से मकर में सूर्य जा रहा है, तो हम 15 की सुबह से पुण्यकाल मनाएंगे, स्नान आदि करेंगे। चूँकि उस दिन तिल द्वादशी भी है, तो तिल का दान, चावल का दान, गरीबों को ऊनी वस्त्रों का दान, और गंगा स्नान या आपके आसपास जो भी नदी हो उसमें स्नान करके दान इत्यादि करने का बहुत महात्म्य कहा गया है। भेद बहुत ज़्यादा है, हम ज्योतिषी लोग भी इन बातों से काफ़ी परेशान होते हैं। काफ़ी हमारी कह लो सम्मेलन, मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं कि कौन सी पंचांग सही है, किस गणना को सही माने। तो हर व्यक्ति अपने स्थानीय पंचांग को सही मानता है। हम यहाँ हैं तो यहाँ के पंचांग को सही कह रहे हैं, कोई महाराष्ट्र में है उनका पंचांग सही है, कोई दक्षिण भारत में है वो अपने पंचांग को सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले एकमत होने की आवश्यकता है, या तो एक राष्ट्रीय पंचांग हो कि उसके आधार पे ही सारे निर्णय हो। तो ये बहुत कठिन कार्य है, उस पर बड़ा दिनों से लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये संभव बात नहीं है, क्योंकि लोग अपने स्थानीय पंचांगों का ही सहारा लेकर के चीज़ें बताते हैं। और यदि गणित की बात करें तो गणित जो नासा है उनके हिसाब से जब हमारा राशि परिवर्तन हो रहा है उस पे ना जा कर के लोग अपने पंचांगों के गणित के द्वारा इन चीज़ों को मानते हैं। तो जैसे हम काशी के हैं तो हम काशी में ऋषिकेश पंचांग पे अंधभक्ति की तरह विश्वास करते हैं शुरू से ही, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि हमारा जो ऋषिकेश पंचांग है बहुत गणना इसकी जो ग्रहण की गणना होती है, बाकी चीज़ों की गणना होती है, बिल्कुल सटीक आती है। यहाँ तक कि जब कोरोना जैसी महामारी आई थी तो हमारे इसी पंचांग में लिखा हुआ था कि कोई ऐसी एक महामारी प्रभावित करेगी इस वर्ष। और काफ़ी चैनलों पर मैंने देखा था कि उसकी कटिंग काट के दिखाई भी गई थी। तो हमारी आस्था इस पंचांग में है। तो हमारे हिसाब से 14 तारीख की रात्रि में संक्रांति हो रही है, तो 15 को हम पर्व मनाएंगे, तिल आदि का दान करेंगे। जो जिसके स्थानीय लोगों का, जैसे जो खिचड़ी पर जो भी जिस तरीके से वो अपना करते हैं